दोस्तों करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम में पूछे जाने वाले रूस और यूक्रेन के युद्ध से संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके के फैक्ट बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। पूरे इस नोट्स को इस तरीके से तैयार किया गया है कि नॉट ए सिंगल क्वेश्चन इस पीडीएफ से बाहर जाए, आपको दूसरा कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ इसमें आपको कवर कर दिया जाए। जो लोग ये वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं वो टारगेट स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल से हमारा ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आखिर इस युद्ध की शुरुआत क्यों हुई, किस वजह से इन दोनों देशों के बीच में इतना ज़्यादा मामला बढ़ गया। तो हुआ कि 1991 से पहले एक देश हुआ करता था जिसको USSR के नाम से जानते थे। ठीक है, तो USSR जो देश है इसका उस समय अमेरिका के साथ में बहुत इसकी लड़ाई हुआ करती थी। आपस में ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन जैसे थे। तो जब बाद में 1991 में जब ये USSR विघटित हुआ तो 15 नए देशों में ये विघटित हुआ, जिनमें सबसे बड़ा देश था रूस और बाकी सब छोटे छोटे देश बन गए। इसी में से यहाँ पर कहीं पर एक देश बन गया छोटा सा जिसका नाम रखा गया यूक्रेन। ठीक है, तो ये यूक्रेन देश बन गया। अब हुआ क्या कि चूंकि ये USSR से विघटित होकर बना है तो जो रूस है वो चाहता था, रूस तो इतना बड़ा पार्ट हो गया, तो रूस हमेशा से चाहता था कि ये जो देश यूक्रेन है ये इनके साथ मिलकर चले। लेकिन जो USSR था ये रूस के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि अमेरिका देशों से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगा। ठीक है, साथ ही साथ में यूरोप के कई देशों के साथ में भी इसके संबंध बढ़ने लगे। जो चीज़ रशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उनसे विघटित हुआ कोई देश इनके दुश्मन देशों के साथ में दोस्ती बढ़ाए, ये चीज़ रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बाद में क्या हुआ कि जब रशियंस ने देखा कि अमेरिका का और यूरोपीय देशों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यूक्रेन पे, तो रूस के लिए भी एक बड़ा खतरा हो गया। क्योंकि अगर अमेरिका अपने बेस बना लेता है यूक्रेन में तो रूस का पड़ोसी देश जो यूक्रेन है ये उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता था। अचानक से क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, तो ये नाटो जो है नाटो देश के अंदर, नाटो संस्था के अंदर जितने भी उनके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपको इस वीडियो यहाँ पर ब्लू कलर से दिख रहे होंगे। तो नाटो नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कई यूरोपीय देश और अमेरिका देश का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने क्या किया कि यूक्रेन देश ने ये अनाउंस कर दिया कहीं से कि ये नाटो देशों में शामिल होना चाहता है। तो रूस को ऐसा लगा कि अगर ये देश नाटो में शामिल हो गया तो इसका जो पड़ोसी यानी कि यूक्रेन जो है वो इन सब अपने रूस के दुश्मनों के साथ मिलकर रूस के साथ में गलत कर सकता है। बस यही एक सबसे बड़ा कारण रहा कि रूस और यूक्रेन के बीच में इतना बड़ा युद्ध शुरू हो गया। तो आपको दोस्तों बेसिक आइडिया हो गया है। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देखो रूस के बारे में सबसे पहले समझते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस के जो प्रेसिडेंट है अब तक तो सभी को इनका नाम पता होगा, व्लादिमीर पुतिन। याद रखना व्लादिमीर पुतिन, इनका फोटो भी देख सकते हैं। ये है रूस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। इसके बाद में रूस की जो मुद्रा है उसका नाम है रूबल और रूस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मिखाइल मिशुत्सिन। इनका नाम अच्छे से याद रखना क्योंकि ये अभी रिसेंट में एक एग्ज़ाम में मैंने क्वेश्चन देखा भी था और इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि प्रेसिडेंट का नाम तो सभी को पता है लेकिन प्रधानमंत्री का नाम मिखाइल मिशुत्सिन, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक बार इनका फोटो भी देख लेंगे। ये है रूस के प्रधानमंत्री। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि रूस देश जो है ये पहले USSR नाम से एक बड़ा देश होता था जो कि 15 छोटे छोटे देशों में विघटित हो गया। तो रूस देश जो है इसके पड़ोसी देश, ये देखो जितना आप ये एरिया देख रहे हैं ये सब कुछ USSR में आता था ये सब। ठीक है, बाद में जब ये विघटित हुआ तो छोटे छोटे बहुत सारे देश बन गए। तो यहाँ पर रूस के पड़ोसी कुल कितने देश हैं? रूस की सीमा जो है कुल 14 देशों से लगती है। 14 देशों से कौन कौन से हैं रफली देख लीजिएगा क्योंकि इंटरव्यू में कभी ये पूछा भी जा सकता है। अज़रबैजान हो गया, बेलारूस हो गया, एस्टोनिया, फिनलैंड, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, लिथुआनिया, ठीक है, पोलैंड, यूक्रेन, इन सभी देशों से इसकी सीमा लगी हुई है। जब इसका मैं PDF आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर तो वहाँ से भी आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। इस मैप में भी आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं।
अब ये जो रूस देश है, ये 4 देशों यानी कि जापान, स्वीडन, तुर्की और अमेरिका, इनके साथ में कोस्टल बॉर्डर यानी कि समुद्री सीमाएं भी साझा करता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि रूस देश जो है कितने देशों के साथ में समुद्री सीमाएं साझा करता है, तो आंसर हो जाएगा 4 देशों के साथ में ये समुद्री सीमाएं साझा करता है। आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत को जो एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-400, ये कौन से देश से प्राप्त हुआ है? तो आप देख सकते हैं रूस देश से हमको एक डिफेंस इक्विपमेंट प्राप्त हुआ है जिसका नाम है S-400। ये हमारे बॉर्डर को सुरक्षित करने का सबसे बढ़िया इक्विपमेंट है। ये हमको रसिया देश से ही प्राप्त हुआ है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध थोड़ा सा बढ़ गया तो रूस ने क्या किया कि यूक्रेन के 2 एरिया पर कब्जा कर लिया और उन 2 नए एरिया को उसने 2 नए देशों का नाम दे दिया। तो रूस ने यूक्रेन के जिन 2 हिस्सों पर कब्जा किया था उनमें से एक का नाम है दोनेत्स्क और दूसरे का नाम है लुहानस्क। तो पहले का नाम है दोनेत्स्क और दूसरे का नाम है लुहानस्क। इन 2 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और इनको नए देशों का नाम दे दिया। तो अब यहाँ पर हम लोग ये मान सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन को 3 देशों में डिवाइड कर दिया। पहले का नाम है यूक्रेन और जो 2 नए हिस्से बने थे दोनेत्स्क और लुहानस्क, तो कुल मिलाकर 3 हिस्सों में इसको बांट दिया गया। इसका आप मैप भी देख सकते हैं। ये आपको ग्रे कलर से जो पूरा ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा होगा डार्क में, ये पूरा आता है रूस और उसके बगल में आपको ये जो एरिया दिख रहा है ये सब है यूक्रेन। ये सब देखो है यूक्रेन। तो रूस और यूक्रेन का बॉर्डर था ये वाला एरिया। तो इस एरिया में देखो ये ऊपर वाला पार्ट है वो है लुहानस्क और नीचे वाला जो पार्ट है ये है दोनेत्स्क। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नीचे वाला पार्ट है दोनेत्स्क, ये दोनेत्स्क है और ये जो है ये है लुहानस्क। ठीक है। तो रूस ने यूक्रेन के इन 2 हिस्सों पर कब्जा करके इनको नए देश का दर्जा दे दिया। इसके बाद में देखो यूक्रेन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो देखो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, जो कि लगभग सभी को इनका नाम पता चल गया होगा न्यूज़ देखते देखते, इनका नाम है जेलेंस्की। ठीक है। तो व्लादिमीर जेलेंस्की इनका नाम है, आप लोग याद रखेंगे। और रूस की जो यूक्रेन की जो कैपिटल है जिस पर रशियंस ने कब्जा भी कर लिया है उसका नाम है कीव। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यूक्रेन की कैपिटल है कीव और प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं। वहाँ की जो करेंसी है वो है यूक्रेनियन रिवनिया। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्री का नाम है डेनिस शमिहल। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा इतिहास अगर आप पढ़ते होंगे तो इतिहास की एक बहुत पुरानी घटना है चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में घटना हुई थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। तो ये जो चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये यूक्रेन देश में स्थित है। ठीक है। तो यूक्रेन देश में स्थित है चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका एक फ़ोटो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में आज से 37 साल पहले एक हादसा हो गया था जिस वजह से ये पूरी दुनिया में ये फेमस माना जाता है। अब यूक्रेन देश का जो बॉर्डर है ये कितने देशों को टच करता है? तो इसका जो बॉर्डर है ये 7 देशों को टच करता है, जबकि रूस का जो बॉर्डर है ये 14 देशों को टच करता था और 4 उसकी समुद्री सीमाएं थी। यूक्रेन देश की सीमाएं 7 देशों को टच करती हैं, बेलारूस, हंगरी, मोल्दोवा, पोलैंड, रोमानिया और रूस और स्लोवाकिया। इन 7 देशों को इसकी सीमा टच करती है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये रहा यूक्रेन और देखो बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया और बाकी रशिया, ये सभी आप देख सकते हैं एरिया। और ये रही इसकी कैपिटल कीव। इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा किया था कि रूस और यूक्रेन ये सब कुछ पहले एक ही देश थे जिसका नाम था यूएसएसआर। यूएसएसआर का जो अस्तित्व है ये 1922 से लेकर 1991 तक रहा। उसके बाद में इसकी जो स्थापना है ये 30 दिसंबर 1922 को हुई और 1922 से लेकर 1991 तक ये अस्तित्व में रहा था। उसके बाद में 26 दिसंबर 1991 को इसको भंग कर दिया गया था। ठीक है। और इसके टूटने के बाद में 15 नए देशों का जो फॉर्मेशन हुआ
जिसमें जो सबसे बड़ा देश बना रूस, उसको यूएसएसआर की जो पावर है, उसकी मान्यता है, वो प्रदान करी गई रूस देश को। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, यूएसएसआर जब विघटित हुआ तो 15 देश बने, उनमें से सबसे बड़ा जो एरिया बना रूस, उसको ही यूएसएसआर की सत्ता सौंप दी गई। अब चूंकि एग्ज़ाम पास में है तो ये जो देश हैं 15, ये सभी एग्ज़ाम में इनकी जो कैपिटल्स हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो एक बार जल्दी से हम इन सभी की कैपिटल देख लेते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को, यूक्रेन की है कीव, बेलारूस की है मिन्स्क, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, कजाकिस्तान की है अल्मा अता, जॉर्जिया की कैपिटल है तबिलिसी, अज़रबैजान की है बाकू, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, लिथुआनिया की है विलिनियस, और मालदोविया की है किसिनेव, लात्विया की है रीगा, इसी तरीके से किर्गिस्तान की है फ्रुंजे, ठीक है, तजाकिस्तान की है दुशानबे, आर्मीनिया की है येरेवन, तुर्कमेनिस्तान की है अशखाबाद, और एस्तोनिया देश की है तालिन। अब हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध में नाटो देश का नाम नाटो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत सुना होगा। तो नाटो के बारे में समझते हैं। नाटो का ये सिंबल आप देख सकते हैं। नाटो क्या है कि नाटो में सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसमें कुल मिलाकर 30 देश सदस्य देश हैं। इसकी मेंबर कंट्रीज़ की संख्या है 30, जिसमें कि 27 देश जो हैं ये यूरोप से आते हैं, ठीक है, 2 उत्तरी नॉर्थ अमेरिका से आते हैं, और एक एशिया का देश आता है। चूँकि यूरोपियंस और अमेरिकन्स का इन्फ्लुएंस इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा है, और शुरुआत से ही अमेरिकन्स और यूरोपियंस का रूस के साथ में झगड़ा चलता रहा है। इस वजह से रूस कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को पसंद नहीं करता है। जिस समय ये ऑर्गेनाइजेशन बना था नाटो, उस समय इसके जो इस्टेब्लिशमेंट करने वाले फाउंडर कंट्रीज़ थे, उनकी संख्या हुआ करती थी 12। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ नाटो के मेंबर देशों की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 30। और अगर पूछा जाए इसके जो फाउंडर मेंबर्स थे उनकी संख्या कितनी थी, तो आंसर हो जाएगा फाउंडर कंट्रीज़ की संख्या थी 12। इस नाटो ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऐसे देश हैं जो कि न्यूक्लियर संपन्न देश हैं। पहले का नाम है फ्रांस, यूके और अमेरिका। इन तीनों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे नाटो की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 4 अप्रैल 1949 में अमेरिका में, और इसका जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इस समय इसके प्रमुख चीफ का नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये इसके प्रमुख का नाम है। अब 12 देशों ने जिन्होंने इसको मिलकर बनाया था, इनके नाम भी देख सकते हैं। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इतने डिटेल में, फिर भी आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में 30 देश इसके सदस्य हैं। अब इन 30 के नाम आप देख सकते हैं, कौन कब मेंबर बना था ये भी आप देख सकते हैं। शुरुआत में 12 थे और वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो है 30। तो इसको आप लोग PDF से पढ़ सकते हैं। अब हमने एक और चीज़ इसके बारे में पढ़ी, यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो यूरोपीय संघ जो है, यूरोपियन यूनियन, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 में नीदरलैंड में। इसके जो संस्थापक देश हैं वो हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इसके मेंबर कंट्रीज़ की संख्या है 27, जबकि नाटो के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी संख्या हमने पढ़ी थी 30। इसके प्रमुख का नाम है चार्ल्स मिशेल। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके प्रमुख का नाम है चार्ल्स मिशेल, वो भी आप लोग याद रखेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे मंथली PDF खरीदना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के शानदार PDF, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। इस PDF को लेने के लिए टेलीग्राम पर सर्च करें @ बिना स्पेस दिए टारगेट स्टडी IQ। वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ से आप हमारा PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।